जय माता दी। योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज सिंपली इंटरेस्ट के जो कुछ एडवांस क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की दर पर, शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भागों को ज्ञात करो। यानी दो भाग 10,000 में कुछ भाग पे उसने 8% पे उधार दिया, ठीक है, और उसका शेष भाग जो है वो 10% पे, तो 8% हो गया। कुछ भाग 8% पे उठाया है, ये नहीं पता है कितना उठाया रुपया, ठीक है, और शेष भाग उसने 10% पे दर से, और जो टोटल उसको एवरेज यानी पूरे वार्षिक और जो इंटरेस्ट मिलता है वो 9.2 मिलता है। जो टोटल है वो यहाँ पे लिखेंगे 9.2%, यानी एक भाग 8% पे, एक भाग उसका शेष भाग 10% पे उसने उठाया। टोटल 10,000 है और उसको जो पूरे वार्षिक उसने जो एवरेज निकाला तो 9.2% उसको ब्याज मिलता है। अब एलिगेशन इसमें लगा देंगे। एलिगेशन यानी इस टाइप से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 और 9.2 का डिफरेंस 0.8 आएगा, 8, ठीक है। इसका डिफरेंस करेंगे 8% और 9.2% का, इसका आ जाएगा 1.2%, ठीक है। परसेंट है दोनों तरफ से, परसेंट कट जाएगा। अब इसको अगर कट रहा तो काट लेंगे, ये भी पॉइंट बराबर स्थान पे है, पॉइंट ये भी हट गया, ये भी हट गया। 4 3 12, 4 2 8। जो रेशियो निकल के आया है दोनों भागों का वो 2:3 आया है, ठीक है। अब दोनों के मान बताने हैं, दोनों भाग बताने हैं। वैल्यू दी है 10,000 रुपये, टोटल कितना है 10,000 है, 10,000 है, ये टोटल रुपया है। टोटल की कंपेयर हम टोटल से करेंगे। टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 3 2 5 5, और जो फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला 8% पे कितना रेशियो 2 है, तो 2 का मान निकालना है हमें। अब काट लेंगे, 5 दूनी 10 यानी 2,000 और गुणे 2, 2 दूनी 4,000। जो 8% पे उठाया वो कितना है 2 दूनी 4,000, ये 4,000 रुपये हो गया। 4,000 रुपये इसका 8% पे 4,000 रुपये उठाया है, और टोटल 10,000 था तो कितना बचा होगा। 10,000 में से 4,000 को घटा देंगे, 6,000 आ जाएगा। तो 10% पे कितना उठाया उसने 6,000 रुपये, 6,000 रुपये 10%, यही आंसर हो जाएंगे कि 8% पे 4,000 रुपये उठाया उसने और 10% पे 6,000 रुपये उठाया है। अगला क्वेश्चन है 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% प्रतिवर्ष, दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि साल के बाद कुल ब्याज 9 सहित 3/4% है तो 9% पर निवेशित शेयर का मान बताओ। 2 प्रकार से निवेश किया जाता है, 9% पे, ठीक है, और दूसरा जो भाग दूसरा है वो 11% पे, 11% पे, ठीक है। और जो टोटल फाइनली उसको जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 9 होल 3/4 यानी 4 9 36 3 39/4। जो फाइनली उसको पूरे वर्ष का मिलता है वो 39.4% मिलता है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में आपको ये सब्ट्रैक्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो अपान में जो है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया करो। इनका डिफरेंस निकालना है तो 4 की हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 36 हो जाएगा। 36 और 39 का डिफरेंस ही यहाँ लिख देंगे हम। 36 और 39 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, 3 होगा। अपान में 4 है, 4 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 इधर भी होगा इधर भी होगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 4 नहीं लिखेंगे। अब इधर का डिफरेंस निकालना है तो 11 की मल्टीप्लाई 4 से पहले कर लो, 44 हो जाएगा। और फिर 44 और 39 का डिफरेंस निकालना है। 39 या तो 44 हो गया, और 39 और 44 का डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। कितना बचेगा 5 आएगा। अपान में 4 होगा तो 4 4 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यही रेशियो आ गया 5:3, यानी 9% का रेशियो है 5 और 11% का है 3, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे। 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है। टोटल 1 लाख रुपए है, दोनों शेयरों का टोटल है 1 लाख। यहाँ पे दोनों शेयरों का मान कितना है रेशियो में 5 3 8 ऐड, ये भी टोटल है तो हम ये यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे। योग की कंपेयर योग से,
मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है 9%, ये कह रहा है कि 9% पर निवेशित शेयर का मान बताओ। तो 9% का वैल्यू निकालनी है शेयर की, तो 9% का रेशियो कितना 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल, 5 एकम 5 1 6, यानी 62,500 रुपये ये राइट आंसर होगा। यानी 9% पे कितना उसने शेयर में कितना पैसा लगाया है, 62,500 रुपये लगाया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज तथा 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक दर पर रखी। ठीक है, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, इसमें कई दर दी हैं, जब कई दर दी जाती है तो उसका फार्मूला होता है, यानी ब्याज हमारा होता है R/T होता है। तो यहाँ पे पहले 6% है और कितने वर्ष हैं, 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए 6% पे है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया प्लस 3 वर्ष हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो अगले 5 वर्ष यानी 5 वर्ष 5 में 45 हो जाएगा, प्लस फिर लिखा है 8 वर्षों बाद 13%, 8 वर्षों के बाद में जो रेट लगेगी वो 13% है, 13%। लेकिन देख लो कितने वर्षों तक रखा गया, कह रहा है 11 वर्षों के बाद, यानी टोटल 11 वर्ष तक रखा उसने। तो 3 वर्ष ये हो गए, 3 और 5 ये हो गए, 5 3 8, तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, यानी 3 वर्षों का निकालना है, वो भी परसेंट कितनी है 13%, तो 13 3 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 9 5 14, 14 8 4 12 22 के 2 हासिल, 2 3 5 4 9 1 10, यानी इसके हिसाब से हमारा जो ब्याज आया 102 आया है। ठीक है, अब जो वैल्यू दी है उसको हम लिख लेंगे, यानी 8160 रुपये दिया है, ये कुल ब्याज दिया है, ब्याज दिया है। तो ब्याज की कंपेयर हम ब्याज से कर लेंगे, ये ब्याज ही तो आया है, जो R/T होता है वो हमारा ब्याज ही निकल के, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि R/T होता है वो हमारा ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। तो कुल इंटरेस्ट और यहाँ पे कितना बना है टोटल 102 बना है, तो इसकी कंपेयर हम ब्याज से कर लेंगे। पूछा जा रहा है उधार ली गई राशि। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने 100% होती है तो 100 का मान पूछा जा रहा है, यानी 102 पर 102 अट्ठे पूरा कट जाएगा, 102 इक्कम 102 अट्ठे 0 बच गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 8000, जो उधार ली गई राशि है वो कितना है 8000 रुपये है, तो 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा सरल ब्याज यानी ₹1120 हो तो धनराशि थी। तो इसे भी वैसे कर लेंगे, प्रथम 2 वर्षों के लिए यानी 2 वर्ष हैं और 4%। ठीक है, 4% प्लस फिर कितना है 4 वर्षों के लिए 6, अगले 4 वर्षों तदुपरांत 4 वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए 6% है, प्लस 2 वर्ष ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 2 6 वर्ष हो गया है। ठीक है, 6 वर्ष हो गया। फिर कितने वर्ष बचे हैं टोटल, यदि 9 वर्षों की 9 वर्ष है टोटल, तो 4 2 6 हो गया है, कितना बचा 3 बचा, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, निकालना है, ये कह रहा है 9 वर्ष, फिर कह रहा है कि 6 वर्षों बाद, 4 2 6 हो गया, 6 वर्षों बाद 8% प्रतिवर्ष दर लग रही है, तो 8% लग रही है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8% हुआ, प्लस 6 चौक 24% हो गया, प्लस 8 3 24, 6 चौक 24, 8 24। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, 24 24 48, 48 और 8 8 और 56 हो जाएगा, 56% हो जाएगा। ठीक है, अब सर टोटल कुल ब्याज दे रखा है 1120,
यानी 1120। ब्याज की कंपेयर ब्याज से करेंगे और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, धनराशि पूछी जा रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 एकम 56 दूनी 112 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये विल बी द राइट आंसर। ₹2000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, ठीक है। उसके द्वारा यानी निवेश का अनुपात क्या है। जब भी कभी लिखा है कि प्रत्येक स्कीम पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, जब भी कभी ब्याज समान हो, ठीक है। जब भी कभी ब्याज समान हो, 3-4 भागों का ब्याज समान हो, ठीक है। जब भी कभी 3-4 भागों का ब्याज समान, तो उसका जो निवेश का रेशियो होता है 1/RT होता है। 1/RT इंटू 1/RT इंटू, ये इस प्रकार ही रेशियो बनाया जाता है 1/RT। तो यही हो जाएगा, कितना है, 6 वर्ष है और 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, ठीक है। तो 1/R और T की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है R, T है 6, 60 हो जाएगा अनुपात। फिर कितना, 12.120 हो जाएगा। फिर 12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। मेरे रेशियो पूछा जा रहा है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की 1 से 6 बन 6 हो जाएगा रेशियो। 120 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 180 से इसको जो डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निवेश का हो जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 6:3:2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार दोनों भागों का पारस्परिक अनुपात कितना है। सिर्फ बिल्कुल पीछे की तरह सवाल क्वेश्चन है ये, पीछे भी ऐसे ही था कि ब्याज उसमें सेम थे, बताया जा रहे थे। जब भी ब्याज समान हो और भाग का रेशियो पूछा जाए तो 1/RT होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/R कितना है, 12 है, ये 12 है, R T 3 है, तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 1/, फिर RT कितना है, 4 सही, यानी 4.5 वर्ष है, 4 सही 1/2 है, ठीक है। तो इसको 4.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं, 4.5 हो गया, इंटू कितना है, 16 है, 16। अब गुणा कर लेंगे, 16 पंचे हो जाएगा 80, 8 हो गया, 16 चौको 64, 64 और 8 72, तो 72 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/72 हो जाएगा। ये काट भी सकते हैं, काट के आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या इसको एलसीएम से सॉल्व कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये हो जाएगा 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या एलसीएम लेके सॉल्व करें तब भी आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना, 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और फिर इधर कितना आएगा, अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, यानी तो यही रेशियो हो जाएगा। दोनों भागों में कितना रेशियो होगा, 2:1 का रेशियो होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा।